हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड। अभी हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ्स कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें कि हमने एक्सरसाइज 8.2 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने क्लास 10th के लिए बनाए हैं, सभी को मैंने सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग करके प्लेलिस्ट में रख दिया है। आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को कभी भी देख सकते हैं। एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे जो कि आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके क्लास के आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। एक्सरसाइज 8.3 को भी सॉल्व करने के लिए जितना भी फार्मूलाज यूज़ होने वाला है उसको भी मैंने थ्योरी वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। थ्योरी वाले वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपका अगर बेसिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले उसको देख सकते हो। उसको देखने के बाद आपको इन सारे क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें इन सभी एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है पहले हम ब्रीफ में समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर में गिवन है साइन समथिंग, साइन 18 गिवन है और नीचे कॉस 72 गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर साइन गिवन है ना, तो इसको हमें कॉस बना देना पड़ेगा। या हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, नीचे जो कॉस में गिवन है ना उसको हमें साइन बना देना पड़ेगा। दोनों जब साइन में आ जाएगा ना, ऊपर भी नीचे भी, या दोनों जब कॉस में आ जाएगा तो हम लोग आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन को कॉस बनाने के लिए, उसी तरीके से टेन को कॉट बनाने के लिए, कॉस को साइन बनाने के लिए और कॉसेक को सेक बनाने के लिए कुछ फार्मूलाज है जो कि हमने थ्योरी वाले वीडियो में डिस्कस किया था। वो फार्मूलाज कुछ ऐसे हैं, जैसे कि कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए, और साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए। फिर कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं टेन 90 माइनस ए, टेन ए को लिख सकते हैं हम लोग कॉट 90 माइनस ए। उसी तरीके से फॉर्मूला है कॉसेक ए के लिए भी, कॉसेक ए को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस ए, और सेक ए को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक 90 माइनस ए। तो सबसे पहले फर्स्ट बिट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर हमें गिवन है साइन 18 डिग्री, तो इसको हम कॉस बना देते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऊपर साइन 18 है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18, क्योंकि साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे 18 है, डिवाइडेड बाई कॉस 72, नीचे तो है ही। कॉस 90 माइनस 18 करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 72 ऊपर, और नीचे तो कॉस 72 ऑलरेडी है ही। जब कॉस 72 ऊपर भी हो गया नीचे भी हो गया तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ इक्वल टू 1। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग कुछ इसी तरीके से करेंगे। ऊपर tan 26 गिवन है और नीचे cot 64 गिवन है। तो हम लोग tan को cot बना सकते हैं या cot को ही tan बना सकते हैं, कहीं पे भी हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन में ऊपर कन्वर्ट किए थे, अब हम लोग इस बार नीचे कन्वर्ट कर लेते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर में ऊपर tan 26 छोड़ देते हैं, वैसे ही नीचे वाले को कन्वर्ट कर देते हैं cot थीटा, cot 64। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, यानी कि 64 यहाँ पे है, और ये इक्वल हो जाएगा tan 26 डिवाइडेड बाई tan 26। 90 माइनस 64 का वैल्यू जो है वो 26 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे tan 26 बाई tan 26 इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी वही चीज़ है नीचे भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 हो गया। 3 को भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 3 में क्या गिवन है, cos 48 माइनस साइन 42। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 42 को कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा cos 48 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे साइन 42 है ना, तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, यानी कि 42। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा cos 90 माइनस 42, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos 48 माइनस cos 48। सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट में हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे cosec 31 गिवन है और sec 59 गिवन है, तो हम लोग cosec को भी sec बना सकते हैं और sec को भी cosec बना सकते हैं। दोनों सेम आ जाएगा और फिर इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे फोर्थ को बना लेते हैं, ये हो जाएगा cosec 31 को लिख सकते हैं हम लोग sec 90 माइनस 31, sec 90 माइनस थीटा वाले फार्मूला से, माइनस sec 59। अब यहाँ पे sec 90 माइनस 31, ये भी sec
59 ही हो जाएगा और इधर सेक 59 है ही, और इसका आंसर फाइनली 0 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन को, जिसमें कि हमें प्रूव करना है कि इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो 1 आएगा और इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो 0 आएगा। तो प्रूव करते हैं एक एक करके। सबसे फर्स्ट बिट में हमें गिवन है tan 48 मल्टीप्लाई tan 23 मल्टीप्लाई tan 42 मल्टीप्लाई tan 67 इज इक्वल टू 1, इतना हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 42 है, जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा 90 आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 67 है, इन दोनों को ऐड करने पे 90 आ जाता है। यानी कि जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे ना, 10 को कॉट बनाएंगे तो ये कॉट 23 आ जाएगा, और उसी तरीके से जब हम लोग इसको कॉट बनाएंगे तो ये कॉट 42 आ जाएगा। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 48, पहला टर्म हमने कन्वर्ट कर दिया, और फिर हमने सेकेंड टर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 23, ये हो गया, और tan 42 हम लोग रहने देते हैं उधर ही, और फिर tan 67 भी साइड में रहने देते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आ जाएगा 42 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 67। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट 42 इंटू कॉट 67 मल्टीप्लाई tan 42 पहले से था इंटू tan 67 पहले से था। अब यहाँ पे एक और फार्मूला हमने पढ़ा था जो कि आपको याद करना पड़ेगा कि जब हम लोग कॉट थीटा और tan थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। यहाँ पे करके दिखा देते हैं, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और इधर तो tan थीटा मल्टीप्लाई में है ही, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर फाइनल 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी हमें सेम टाइप का कैलकुलेशन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉट 42 और यहाँ पे tan 42, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और उसी तरीके से कॉट 67 और tan 67 ये दोनों मल्टीप्लाई होके भी 1 बन जाएगा। फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर फाइनल 1 ही आ जाएगा। तो हमारा प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे कॉट 42 इंटू tan 42 हम लोग एक साथ लिख देते हैं, और यहाँ पे कॉट 67 और tan 67 एक साथ लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। जो हमें प्रूव करना था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सेकेंड बिट को भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इतना माइनस इतना इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो 0 कब आएगा? जब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा, यानी कि यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगा और यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगा, तभी तो 0 आएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर कॉस कॉस हमें दिख रहा है, इधर साइन साइन दिख रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, दोनों को साइन बना देते हैं। तो देखते हैं कि क्या इधर भी सेम चीज़ आ रहा है या नहीं। अगर सेम चीज़ आ गया तो हम लोग का 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर में हमें क्या गिवन है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। तो LHS को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे cos 38 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38, और ये दूसरे वाले cos 52 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52, और उधर हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं, साइन 38 छोड़ देते हैं और साइन 52 ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये यहाँ पे 90 माइनस 38 जब हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन 52, और यहाँ पे इंटू साइन 38, और उधर हमारा क्या था साइन 38 इंटू साइन 52। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि इधर क्या आया, साइन 52 इंटू साइन 38, और इधर भी तो है साइन 52 इंटू साइन 38, बस ऑर्डर अलग है, लेकिन मल्टीप्लाई में ऑर्डर इधर उधर होता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, बात बराबर है। वैसे ही यहाँ पे भी है। तो साइन 52 साइन 38, और इधर भी है साइन 52 इंटू साइन 38, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 0। जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे। अब सॉल्व कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को, जिसमें कि बोला गया है tan 2a का जो वैल्यू है वो cot a माइनस 18 के वैल्यू के इक्वल है, और हमें बोला गया है कि 2a जो है वो एक एक्यूट एंगल है, और साथ ही हमें बोला गया है कि आप a का मान बताइए, a का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि हमें गिवन क्या है। हमें दिया गया है कि tan 2a का जो वैल्यू है
वो कॉट ए माइनस 18 के इक्वल है। यहाँ पे हमें वही सब फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो अभी तक हमने सीखा है। हमने सीखा है कि tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह पे 2a है, तो 90 माइनस 2a हम लोग लिख सकते हैं। तो वही करते हैं, ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 2a, ये हो गया इस साइड में, और उस साइड में तो ऑलरेडी कॉट a माइनस 18 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड कॉट आ गया, कॉट इतना और इस साइड भी है कॉट इतना, तो कॉट के अंदर ही दोनों एंगल है और दोनों का वैल्यू यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इक्वल है, यानी कि इसका एंगल भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 2a जो है वो इक्वल होगा a माइनस 18 के। अब यहाँ पे हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, इसीलिए हम लोग a वाले टर्म्स को एक साइड में ला के रख देंगे। तो यहाँ पे a वाले टर्म को हम लोग एक साइड में भेजेंगे, तो a तो पहले इधर है ही, उधर का जो माइनस 2a इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2a, और इधर नंबर बचा हुआ है 90, और इस 18 को हम लोग इधर ले आते हैं, ये 18 जब उधर चले जाएगा तो बन जाएगा प्लस 18, तो ये हो गया प्लस 18। 90 और 18 मिलके हो जाएगा 108, और उधर हो जाएगा 3a इक्वल टू 108, यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 3, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। तो यहाँ पे हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, a का वैल्यू हमारा आ गया 36, और हमें ये भी बोला गया था कि 2a जो है ना वो एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो जब हम लोग 2a का वैल्यू फाइंड करके देखेंगे तो 2 इंटू 36 करेंगे तो ये हो जाएगा 72 डिग्री, जो कि एक एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा एंगल है। तो हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया और हमें हमारा a का वैल्यू भी मिल गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बता दिया गया है कि tan a और cot b का वैल्यू इक्वल है, और हमें प्रूव करके बताना है कि a प्लस b जो है ना वो 90 ही आएगा, 90 से ज़्यादा भी नहीं, 90 से कम भी नहीं। तो पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है tan a इज इक्वल्स टू cot b। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कन्वर्ट करेंगे, tan a को लिख सकते हैं हम लोग cot 90 माइनस a, या हम लोग cot a को भी कन्वर्ट करेंगे तो भी प्रूव होगा। तो हम यहाँ पे tan को कन्वर्ट किए हैं, और उस साइड में क्या है cot b गिवन है। अब यहाँ पे हम लोग दोनों साइड cot देख रहे हैं, इस साइड cot के अंदर इतना है और इस साइड भी cot के अंदर इतना है। तो जब cot इतना और cot इतना का वैल्यू इक्वल है तो हम लोग उसका एंगल को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस a विल ऑल्सो बी इक्वल टू b। अब यहाँ पे a को जब हम लोग एक साइड भेजेंगे तो ये a जो इधर नेगेटिव में उधर जाके प्लस में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 90 इज इक्वल टू b प्लस a, और इसको जब हम लोग रीराइट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो सकता है a प्लस b इज इक्वल टू 90, और यही चीज़ हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो इसी तरीके से 2 से 3 स्टेप में आप इस वाले क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस को किया था। यहाँ पे हमें बोला गया है कि sec 4a का जो वैल्यू है वो cosec a माइनस 20 के वैल्यू के बराबर है। 4a का वैल्यू जो है वो एक एक्यूट एंगल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और हमें a का वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग सेम अप्रोच अपनाएंगे। यहाँ पे हम लोग दोनों साइड के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेम कर देंगे पहले, या तो हम लोग सेक को कॉसेक बना देंगे या तो हम लोग कॉसेक को ही सेक बना देंगे। जब दोनों साइड सेम फंक्शन हो जाएगा तो उसके एंगल को हम लोग इक्वल कर देंगे। एंगल इक्वल करने के बाद थोड़ा सा हमें अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और हमें a का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें यहाँ पे गिवन है सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, सेक को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ये कॉसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पे यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा कॉसेक, इधर इस साइड में हम लोग कुछ नहीं किए हैं, ये हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20। अब यहाँ पे दोनों साइड सेम फंक्शन है, इधर भी कॉसेक है इधर भी कॉसेक है, तो उसके अंदर का जो एंगल है वो भी इक्वल होगा, तो हम लोग दोनों के एंगल को इक्वल कर देंगे। ये हो जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। यहाँ पे a को हम लोग को एक साइड रखना पड़ेगा और नंबर्स को एक साइड करना पड़ेगा, तो इस माइनस 4a को उधर भेज देते हैं और इस माइनस 20 को इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा a तो उधर रहने देते हैं और ये प्लस 4a हो गया उधर से आके,
और इधर 90 था पहले से और वो हो गया -20, इधर आके हो गया +20। आगे सॉल्व करेंगे तो 5a इक्वल टू यहाँ पे 110 और a इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। 110/5 करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन हमें दिया था अब वो देखते हैं कि सेटिस्फाई होता है या नहीं। जब हम लोग 4a का वैल्यू निकालेंगे तो 4a जो है वो इक्वल हो जाएगा 4 × 22 के, और 4 × 22 होता है 88, यानी कि हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया क्योंकि 88 जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। एक्यूट एंगल हमें यहाँ पे मिल जा रहा है और हमें a का वैल्यू तो फाइंड करने के लिए बोला गया था, वो तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें हमें बोला गया है कि A, B एंड C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC। कोई एक ट्राइंगल है जिसका इंटीरियर एंगल हमें दे दिया गया है। मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। उसके बाद बोला गया है कि देन शो डैट साइन B + C का जो वैल्यू है वो cos A/2 के वैल्यू के इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक फैक्ट जानना पड़ेगा। फैक्ट ये है कि किसी भी ट्रायंगल का जब हम लोग तीनों एंगल को जोड़ देते हैं तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल ही आता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये वाला हम लोग क्यों फार्मूला यहाँ पे लाए? ये इसीलिए लाए क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ हमें प्रूव करना है ना उसमें हमें तीनों चीज़ दिख रहा है। एंगल A भी दिख रहा है, एंगल B भी दिख रहा है और एंगल C भी दिख रहा है। और हम लोग सिर्फ यही फार्मूला जानते हैं जिसमें कि तीनों एंगल आता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले ये फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है ना उसमें B और C एक साइड में दिख रहा है और A अकेला एक साइड में दिख रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे कि B और C को एक साइड में रखेंगे और A को उस साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा B + C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों साइड 2 से डिवाइड हुआ है। इस साइड B + C में 2 से डिवाइड हुआ है, इस साइड A में भी 2 से डिवाइड हुआ है। तो क्या करते हैं कि इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा B + C/2 और इधर हो जाएगा 180 - A/2। अब यहाँ पे इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो B + C/2 तो रह ही जाएगा और इधर हो जाएगा 90 - A/2। ये जो 2 है ना ये दोनों को डिवाइड करेगा, 180 को डिवाइड करेगा तो 90 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, और ये A/2 ही रह जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करना है ताकि ये प्रूव हो जाए जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक साइन लगा देते हैं और इस साइड में भी साइन लगा देते हैं। जो भी हम करेंगे ना दोनों साइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। तो यहाँ पे दोनों साइड साइन जब लगाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा साइन B + C/2 और इस साइड जब हम लोग साइन लगाएंगे तो हो जाएगा साइन 90 - A/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब दोनों साइड हमने साइन लगाया ना तो ये तो हम लोग का इस साइड वाला आ गया। अब इस साइड तो नहीं आ रहा, इस साइड कॉस है तो इसको हम लोग कॉस बना सकते हैं क्या? आप वो वाला फॉर्मूला याद करो। साइन 90 - थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कि कॉस हम लोग यहाँ पे साइन की जगह कॉस लिख देंगे और थीटा के जगह पे A/2 लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला सही हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं साइन B + C/2 विल बी इक्वल टू कॉस A/2। और यही चीज़ तो हमें प्रूव करना था ना यहाँ पे जो गिवन था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सबसे अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है एक्सप्रेस साइन 67 एंड कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है ना उसका एंगल 67 है जो कि 0 और 45 के बाहर है, और इसका एंगल है 75 जो कि अगेन 0 और 45 के बाहर है। तो इसको हमें ऐसे कन्वर्ट करना है ताकि इनका जो एंगल है ना 0 से 45 के बीच आ जाए। तो कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे साइन 67 गिवन है और एक साइड में प्लस करके क्या गिवन है कॉस 75। साइन 67 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 - 67 साइन थीटा, यानी कि कॉस 90 - थीटा। उसी तरीके से कॉस 75 को लिख सकते हैं साइन 90 - 75 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 - थीटा वाले फॉर्मूला पे लगा देंगे। यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे 75 है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री।
अब यहाँ पे आप देखो कि इसको हम लोग कन्वर्ट करके ऐसा बना दिए और यहाँ पे एंगल जो आया हमारा वो 0 से 45 के बीच ही है और यही चीज़ तो करने के लिए हमें बोला गया था। तो हमारा फाइनल आंसर यही वाला हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ तक हमने एक्सरसाइज 8.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी और चैप्टर के लिए भी ऐसा एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जितना जल्दी हो सकेगा हम उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। अगर आपको मैथ्स के किसी दूसरे चैप्टर का वीडियो भी देखना है तो प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले एक्सरसाइज का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।